पश्चिम बंगाल में चुनावी पारा अपने चरम पर है। कल पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे, लेकिन बीजेपी ने दूसरे चरण के लिए अभी से अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दिल्ली से लेकर बंगाल तक पार्टी के दिग्गज नेता एक्शन मोड में इस वक्त नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में जीत का समीकरण बैठाने के लिए खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। कोलकाता में कल देर रात उन्होंने एक बेहद इंपॉर्टेंट मीटिंग की जो 4 घंटे से ज्यादा समय तक चली। शाह ने दूसरे चरण के चुनाव प्रभारी और साथ ही जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ एक एक सीट का फीडबैक लिया। वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने और बूथ मैनेजमेंट को मजबूत बनाने को लेकर भी यहां पर चर्चा हुई। तो वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज बंगाल में 3 बड़ी रैली करने जा रहे हैं और रैली से ठीक पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बेहद आक्रामक और भावुक पोस्ट लिखकर बंगाल की जनता से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि बंगाल की मिट्टी अन्याय बर्दाश्त नहीं करती और यहाँ के लोग अपनी पहचान से समझौता नहीं करते। उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा कि बंगाल अब रुकने वाला नहीं है। जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। अब सिंडिकेट नहीं, सिस्टम चलेगा। अब भय नहीं, विकास होगा। तो कल होने वाली बैठक को लेकर इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली। इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंकाओं को लेकर सख्त रुख अपनाया। आयोग ने खासतौर पर पश्चिम बंगाल में सभी मतदान केंद्रों के प्रिजाइडिंग जो ऑफिसर्स हैं उनको निर्देश क्या दिया है कि वो ये फिक्स करें, सुनिश्चित करें कि ईवीएम पर उम्मीदवारों के बटन पूरी तरह स्पष्ट और बगैर किसी रुकावट के दिखाई दे। आयोग ने कहा कि किसी भी बटन पर टेप, गोंद, रंग, स्याही, परफ्यूम या किसी भी रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे मतदान की गोपनीयता प्रभावित हो सकती है। ऐसे मामलों को ईवीएम से छेड़छाड़ या हस्तक्षेप माना जाएगा, जो एक गंभीर चुनावी अपराध है। अगर किसी भी मतदान केंद्र पर इस तरह की कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो आयोग सख्त कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। इसमें आपराधिक मामला दर्ज करने के साथ साथ उस बूथ पर पुनर्मतदान कराने का आदेश भी शामिल हो सकता है। निर्देश ये है कि जहां कहीं भी ईवीएम में छेड़छाड़ या संदिग्ध स्थिति नजर आई, वहां प्रिजाइडिंग ऑफिसर तुरंत सेक्टर अधिकारी या रिटर्निंग ऑफिसर को इसकी इत्तला दी जाएगी ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके। 23 अप्रैल को पहले राउंड की वोटिंग होने जा रही है और 29 को दूसरे चरण में मतदान होगा। ऐसे में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग पूरी तरीके से सख्त है। बंगाल के कुल 800 पोलिंग बूथ को आयोग ने सुपर सेंसिटिव घोषित किया। ये उन इलाकों के ही बूथ है जहां पहले चरण में मतदान होना है और इसका मतलब ये है कि यहां पर हिंसा, बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है। चुनाव आयोग ने इस बीच 135 ऐसे लोगों को पकड़ा जो दबंग प्रवृत्ति के माने जाते हैं। उनका अराजकता फैलाने का इतिहास रहा है। चुनाव खत्म होने तक इन लोगों को हिरासत में ही रखा जाएगा। पुलिस ने जिन 135 लोगों को उठाया उनमें ज्यादातर मुर्शिदाबाद, मालदा, बलूरघाट, उत्तर और दक्षिण 24 परगना के रहने वाले हैं। पहले के चुनाव में भी ऐसे करीब 200 स्थान हैं जहां पर हिंसा होती रही। चुनाव आयोग ने इन इलाकों से जुड़े पोलिंग बूथ को सुपर सेंसिटिव की कैटेगरी में डाला। फिलहाल चुनाव आयोग के निर्देश पर इन सभी इलाकों में डीएम और एसपी दौरे कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको टाला जा सके, किसी भी आशंका को। इसके अलावा जनता के बीच साफ सुथरे चुनाव हो और डर से परे रहने का भरोसा भी लोगों में जगाया जा सके। बंगाल चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तैयारियां कैसी हैं, सीएम योगी कहां हुंकार भरने वाले हैं, इसके लिए चलते हमारे संवाददाता धनंजय के पास। धनंजय, क्या तैयारियां इस वक्त नजर आ रही हैं फील्ड पर? प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को भी ये फिक्स करने के लिए कहा गया कि कहीं पर भी गड़बड़ी हो तो तुरंत से इत्तला करना है, और अभी क्या तैयारियां नजर आ रही हैं? पूजा, सख्त निर्देश है चुनाव आयोग के कि पहले जो हुआ करता था, इससे पहले चुनाव की बात की जाए तो इत्र लगा दिया जाता था हाथों में और टीएमसी के जो कार्यकर्ता होते थे वो सूंघ कर पता करते थे कि क्या वो किसको वोट दिया। ये तमाम चीज़ों पे कड़ी निगरानी रखी जाए, चाहे कोई भी टेप लगाया हो या फिर कोई इत्र हो या फिर तमाम जो वोटिंग पे उसमें कोई निशान ना बना हो, तमाम चीज़ों पे नज़र बने रहेगा। और साथ साथ जितने भी केंद्र बल की सुरक्षा तैनात रहेंगे, सभी को हिदायत दी गई किसी तरह की कोई भी गड़बड़ियाँ वहाँ पे बख्शा नहीं जाएगा, तुरंत ही एक्शन लिया जाएगा। और मतदाताओं से काफ़ी अपील किया गया है कि आप बिना डरे, सुरक्षा फोर्स की कई वीडियो जैसे आ चुके हैं कि अपील करते नजर आ, बिना डरे मतदान करिए, किसी के प्रलोभन में नहीं आइए। सभी पार्टियों ने अपने अपने ताकत झोंकी। 152 सीटों पे कल मतदान होने हैं और उस 152 सीटों में अगर बात की जाए, उत्तर दिनाजपुर हो, दार्जिलिंग का इलाका हो या फिर देनाहटा का इलाका, यहाँ पे हमेशा टीएमसी बीजेपी के बीच खूनी संघर्ष का मिजाज रहता था। और दूसरी बात, सबसे बड़ा हॉट सीट है नंदीग्राम का वो सीट जहाँ पे ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने हराया था, और इस बार फिर से वही मैदान पे भी है शुभेंदु अधिकारी। और शुभेंदु अधिकारी के विपक्ष में जो खड़े हैं, उनका एक दोस्त जो टीएमसी से ज्वाइन करने के बाद उन्हीं को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी जिस तरह से अपनी एक रणनीति तैयार की है, चाहे प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, अमित शाह हो, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या दिल्ली के मुख्यमंत्री, तमाम बड़े नेताओं ने चुनाव प्रचार में, बिहार में घरों घरों में जिस तरह से अभियान चलाया, उनके कार्यकर्ताओं ने बड़े रैली की गई। आज मुख्यमंत्री योगी के 3
जनसभा है, जो तीनों जनसभा बहुत ही महत्वपूर्ण दूसरे फेज के लिए माने जाते हैं। चाहे दलहट्टा की बात करें या फिर तमाम जो इलाकों में जनसभा करेंगे, वहाँ पे योगी आदित्यनाथ साफ साफ कहा है जो करप्शन है उस करप्शन को बीजेपी सरकार आने पर तमाम, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से यूपी में खत्म किया, बुलडोजर की सरकार वहाँ बनाई है, गुंडागर्दी खत्म किया, उसी तरह से पश्चिम बंगाल में भी लॉ कानून का राज चलेगा। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो अमित शाह 27 तारीख तक यहीं पे बंगाल कोलकाता में रहेंगे। रणनीति तैयार, बीते रात कई बड़ी मीटिंग की है, 4 घंटे तक मीटिंग चला है और आज 3 जनसभाएं, एक रोड शो है, सोनारपुर में 5 बजे रोड शो है जो काफ़ी अहम एरिया माना जाता है। साथ साथ दमदम में उन जनसभा करेंगे, हावड़ा में जनसभा करेंगे। ये तमाम मुद्दे, नितिन नवीन का भी जनसभा है, यहाँ पे 3 बीजेपी के प्रेसिडेंट की जनसभा है दूसरे फेज को लेके। तमाम बीजेपी के जो नेताएं हैं कमर कस लिए है, लोगों को लुभाने की जो वायदे दोनों पार्टियों ने किए हैं। सीएम योगी की मौजूदगी बीजेपी की स्थिति को कितना मजबूत कर रही है धनंजय? देखिए जी पूजा, सीएम योगी जब भाषण देते हैं तो उसको सुनने के लिए जिस तरह से भीड़ हो रहे हैं वहां पे, इससे यही समझ में आ रहा है योगी आदित्यनाथ के कितना क्रेज है। सभी कहीं पे भी चुनाव होता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्रेज ही देखा जाता है। उन्होंने जो भाषण देते हैं, एक एक वीडियो लोगों तक, घरों तक बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं, जो बातें बताया जा रहा है, महिलाओं को 3000 रुपये देने की बात हो, युवाओं को रोजगार देने की बात हो। यहाँ पे कई इंडस्ट्रीज लगे हुए थे बंगाल में, सारे इंडस्ट्री जो टीएमसी के गुंडागर्दी के कारण यहाँ से चले गए। योगी आदित्यनाथ ने कहा बीजेपी की सरकार आ गई तो यहाँ पे युवाओं को रोजगार देने के लिए जो भी पहले हल्दिया सेक्टर की बात करें या बैरकपुर, तमाम इलाकों में जिस तरह से यहाँ पे रोजगार के साधन हुआ करते थे, कल कारखाने होते थे, फिर से स्थापित किया जाएगा, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। युवाओं के, महिलाओं को जो कानून का भय, अभी रात ममता बनर्जी खुद कहा था कि 8 बजे बाद आप खुद नहीं निकलिए, तो आप सोच सकते हैं बंगाल में महिलाओं के लिए जिस तरह से उत्पीड़न का सामना करना पड़ता, वो नहीं करना पड़ेगा। खुलेआम कभी भी आप बाहर निकल सकते हैं। जो भी घटनाएं घटेगी अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो वहां पे इस तरह से, चाहे घोटालाबाज की यहाँ सरकार नहीं चलने देंगे या लॉ एंड ऑर्डर की सरकार चलेगी, महिलाओं को सुरक्षा दी जाएगी, युवाओं को रोजगार दी जाएगी, महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं के लिए रोजगार, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, ये नारे इस वक्त गूंज रहे हैं बीजेपी की तरफ से रैलियों में जब प्रचार किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया धनंजय आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।